जीत गए इंजी भाई। टेल याद बॉल फर्स्ट जी। मैं इस पे ये कहना ज़रूर समझूंगा कि जिस कॉज के लिए आए हैं वो बहुत बड़ा। टॉस हार गए, आपका क्या फैसला होता? फैसला हमारा ये है, जिस कॉज के लिए हम आए हैं वो आज हम उसके लिए आए हैं, जितने भी प्लेयर्स आए हैं जितने हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे भी क्रिकेट होनी चाहिए जिस तरह ये सारे वेट करते हैं। पेशावर में काफ़ी अच्छी लग रही है और कोशिश हमारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। Peshawar, a historic clash is coming your way. इनके साबिक कप्तान माजी में इस मैदान पर खेल चुके हैं। आपको बताते चले कि इस दरअसल उनके पार्टनर यासिर हमीद ने पहली गेंद खेली। पेशावर की विकेट आमतौर पर बैटिंग के लिए बड़ी सहज समझी जाती है, नहीं होगा जो बारिश का था। दूसरा रन पेशावर ज़ल्मी के लिए वापस आई है 19 साल के बाद 2006 में। और वो मैच जो है वो शाम है क्योंकि देर से शुरू हुआ है, ये थोड़ी सी नीचे रह रही है। तो इस तरह माजी और हाल के जो सुपर नेट में तो बहुत बॉलिंग की होगी, वकार यूनुस जो है ये बाबर आजम बॉलिंग की होगी, लेकिन किसी मैच में नहीं इस तरह बाज़ाब्ता मैच में जो आज और अभी तक खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, ये नीचे रही, वाइड रही। हमारे कमेंट्री बॉक्स में फैसल जावेद साहब भी आ गए हैं और मदद के लिए। पुल शॉट खेला बाबर आजम ने और काबिल-ए-दीद साहब कुछ बताइए बाहर के माहौल के मुतालिक। जी कमाल ही हो गया माशाल्लाह, एक नेक मकसद के लिए मैच खेला जा रहा है, इसके बाद बात करते हैं। एक और शॉट गेंद और फ्लिक कर दिया बाबर आजम ने, जो कि बहुत बुलंद है बाबर का। बहुत ज्यादा फैंस हैं बाबर के यहाँ पे, जब वो ग्राउंड में आए थे तो बहुत के लिए। और बहुत ज्यादा खराब कमजोर गेंद थी, जो है इस वक्त उनके रहमो करम पर नजर आ रहे हैं बॉलर्स। हाँ, शुएब अख्तर जाहिर है बहुत अरसे और बाउंड्री भी थोड़ी छोटी है यहाँ पे आपने देखा है, लेकिन बहरहाल अभी देखते हैं शुएब अख्तर रिवेंज। और रुकर आई, बाल बाल बचे बाबर आजम। ये शुएब अख्तर यहाँ टेस्ट मैच खेले थे, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया वक्त टेस्ट मैच होते थे, पता होता था ड्रॉ होगा। फिर से 4 रन मिल जाएंगे, ये बढ़ता रहेगा। लेकिन आज भी एक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है वकार यूनुस और बाबर आजम का। अब शुएब अख्तर का ये खूबी है आजम तो क्या ही बात है, लेकिन यहाँ पे खासतौर पे तारिक सईद साहब उर्दू कमेंट क्रिकेट के साथ जुड़ सी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। वही उनके साथ करें। और ये 4 रन के लिए बहुत ही, ये जो लोग इस बड़ी तादाद में टिकट खरीद कर यहाँ पहुँचे हैं, तो ये सारी इमदाद जो है इस मैच से उनको जाएगी। ज़्यादा वहाँ पर मुश्किल हालात हैं और अभी बहाली होनी है, काफ़ी चीज़ें होनी है। वहाँ हम गए थे जब विज़िट किया, अगली गेंद अजहर महमूद और मोहतात अंदाज में खेला फील्डर हैं सईद अशमत। हमारा भी दिल करता है कि हम चैरिटी के लिए बहुत कुछ करें और इंस्पिरेशन लेते हैं इमरान खान से, क्योंकि इस बार अक्रॉस द लाइन खेल दिया। अभी तक पाबंदियां आजम को रोकना मुश्किल हो रहा है और सीम और स्विंग के लिए आउट स्विंगर
इनकी बड़ी मौलिक हुआ करती थी। जी हाँ, आगाज़ में जब साउथ अफ्रीका का और एक बार फिर बाबर डिफेंसिव अंदाज में इसको खेले, तो अज़हर महमूद अभी अरसे तक, अज़हर ने बहुत अरसे से अब कोचिंग कर रहे हैं और अब मेरा ख्याल है दूसरा माइक भी आ गया है। फील्डर वहाँ पे मौजूद हैं। हमायूं फ़रत, इमरान फ़रत के भाई हमायूं फ़रत उस बीच आए क्रिकेट में जब अब स्कोर 33 बगैर किसी नुकसान के 4 रन के लिए एकदम एक मुझे वाक़या याद आ गया शोएब अख्तर से मुतालिक। शोएब अख्तर उसके बाद शोएब अख्तर जो है वो बाउंसर मारने के मूड में थे, तो फिर बाबर को वो मोहतात रहने का बाउंसर्स शोएब अख्तर। अच्छा, अभी ये 3.3 ओवर्स का मैच हुआ है। 35 मायनाज बैट्समैन है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बहुत ही आला यहाँ पर बाबर आजम, यासिर हमीद इनफैक्ट। जी हाँ, यासिर हमीद के पास खासा वक्त था और इस लेंथ के भी शॉट खेला। यासिर भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, शॉट्स नहीं खेलते, स्ट्रोक शहर भी है यहीं। जी हाँ, यहीं से हैं और आते ही छा गए और इसे स्मैश किया ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। शोएब अख्तर जो कि आहिस्ता आहिस्ता रिदम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्टंप पर यह बॉल थी। लेकिन फिर भी कमाल की बैटिंग करते हुए यहाँ पे यासिर हमीद 17 रन्स पर बैटिंग करते हुए। इंज़माम माजी में इनके कप्तान थे शोएब अख्तर। आज भी खासे लंबे रनअप से ज़्यादा तेज रफ्तार बॉलिंग की है शोएब ने और ऑन साइड पर खेल दिया, पहले ऑफ साइड पे। जी हाँ, लाइन वो नहीं रही, रफ्तार है अभी भी इनके पास और अदा किया करते थे दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को। शोएब अख्तर कई करियर इन्होंने तबाह किए जब उनको इन्होंने बाउंसर किया था टेस्ट मैच में, और ब्रायन लारा के उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है। मुझे तो लगता है जितना आपका नॉलेज है आपके पास, इन सब की मेडिकल रिपोर्ट जारी रखेंगे। 4 ओवर्स का खेल यहाँ पे हो चुका है, 49 रन्स। बाबर आजम से ताखीर से ये मैच शुरू हुआ है और साथ में आपको बता चलें कि बहुत बड़ी और 49 यहाँ पे बाबर आजम अजहर महमूद को खुल के खेल कर ही लिया। 50 रन्स मुकम्मल हो गए हैं ज़ल्मी 11 के दुकान की भरपूर सपोर्ट के लिए। और टिकट लेके यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, बड़ी लोग आए हैं यहाँ पर अपने एक तो स्टार्स को एक्शन में देखने के लिए। 19 साल के बाद थोड़ा गीला था अजहर महमूद वंस अगेन down the wicket, over the top, this is going to go all the way, yes, it is not respecting his coach here. बहुत ही आला शॉट बाबर आजम का, देख सकते आराम से ये छक्का मारा उन्होंने। अजहर महमूद is not respecting his coach here. बहुत ही आला शॉट, is not respecting his coach here. बहुत ही आला शॉट बाबर आजम का, देख सकते is not respecting his coach here. बहुत ही आला शॉट होने का भी ये फैक्टर अपनी जगह मौजूद रहेगा, लेकिन उस लिहाज से देखा जाए मैचेस या कहीं ना कहीं वेटरन लीग्स हो गई इस किस्म मास सदाकत जो हैं ये आ निकले हैं आप बैटिंग करने के लिए। स्टाइल तो फास्ट बॉलर को तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं बैकफुट पे। साथ दाद रसी करें, जो लोग नहीं जा सकते वो माली तौर पे इमदाद करना चाहते कि असला मुतासरीन के लिए बहुत ही अच्छी जी। और ये ज़बरदस्त कैच कामरान गुलाम की तरफ से, माना भाई बॉलिंग फील्ड के मुताबिक बॉल की, दूसरी विकेट। आप आए, आपने विकेट ले लिया यहाँ पर, आप वैसे तो बॉलिंग कमाल की करते सेलिब्रेशन जो थी, लेकिन ताकि यहाँ पे और जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए ये सारा कुछ हो रहा है, बहुत इफेक्ट हुआ है पार्टी सिटी में था लाहौर में, और उधर भी तो
थोड़े मैं बेहतर आपके हालात हो। जज्बे को सलाम करता हूँ। आपने अगर बता सकता हूँ और अच्छा शॉट है 6 रन के लिए यासिर हमीद। खूबसूरत शॉट यासिर भाई की तरफ से, आगे निकल के कदमों का इस्तेमाल किया, छिक्का मारा। और पाकिस्तान के जो टॉप की चैरिटेबल नेशंस हैं उनके अंदर अगली गेंद सईद अजमल की। क्योंकि बीइंग अ मैन, जब तक एक खूबसूरत बॉल और ये अब्दुर्रहमान भाई की दूसरी यासिर हमीद को क्लीन बोल्ड करने में कामयाब। यहाँ पर अब्दुर्रहमान और यासिर 35 ऑफ 17 और बहुत ही चांस लिया था कि वो डाउन द विकेट आएंगी। तरह से यासिर हमीद की इनिंग्स का इख्तिताम। और अब पेशावर ज़ल्मी नए आने वाले बैट्समैन आमिर अजमत हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर। गेंद करेंगे आमिर अजमत को डाउन द विकेट ओवर द टॉप गोइंग ऑल द वे। यस अनदर बॉल की एक और चांस लिया है कि विकेट के लिए, लेकिन आमिर अजमत उस बॉल की फिर एक दफ़ा ट्राई। क्रिकेटर्स जो है ना वो, क्योंकि मैं एक अरसे से अटैच रहा हूँ तो क्रिकेटर्स मुख्तलिफ। तो एक और खूबसूरत शॉट आमिर अजमत की तरफ से निकल के वन बाउंस बाउंड्री। शोएब भाई के अंडर खेला सियालकोट स्टैलियंस में, स्टार्ट जब किया मैंने टी20 करियर, तो उनसे बहुत कुछ सीखा कि ग्राउंड। छक्का, फिर कोई रन नहीं, फिर चौका, फिर छक्का। आमिर अजमत ऑन फायर हियर एंड लुक एट आमिर अजमत ऑन द ऑन साइड दिस टाइम, अ ह्यूज सिक्स। हफीज एक बार फिर ऊंचा शॉट, गोइंग एंड गॉन। यूनुस खान ने ये कैच किया और इस तरह से आमिर अजमत आम बॉल थे, बहुत इजीली उनको कैच कर लिया। 109 जाएगा। माइंड यू इट्स अ 15 ओवर्स मैच। मौसमियाती तब्दीली है क्या, इसमें बात करते हैं। आउट हो गए यहाँ पर। इस बैक टू द पवेलियन। जी हाँ, स्पिनर्स ने बाजी पलट दी है पेशावर में, और क्रिकेटर हैं पेशावर के इन दिनों थोड़े से हम बदकिस्मत कह सकते हैं। लेग साइड में गेंद अगर दाएं बाएं होती के बाहर, और 116 पर अब 6 खिलाड़ी आउट। पेशावर ज़ल्मी लिए टाइम बहुत कम था और विद इन नो टाइम ये अरेंजमेंट हुआ और उस लिहाज से बहुत इंतजामात किए गए हैं। उसने इंतज़ाम का ये भी पहलू देखने में आ रहा है। ये दोबारा की जाए, शाहिद अफरीदी को दोबारा लाया जाए। 1 घंटा मैच रुका रहा, शाहिद अफरीदी को पहले ही ओवर में देर आयद दुरुस्त आयद। एक बार फिर ये स्पिन के लिए खार अहमद। इस तरह शाहिद अफरीदी जो है ये यहाँ, ये शाहिद अफरीदी की वो आम बॉल थी। बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में मोहम्मद इरफान की पेशावर ज़ल्मी के दरअसल जो रेगुलर दिनों में मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम के साथ हैं, और गूगली शाहिद अफरीदी की आहिस्ता आई और ये अब टेल एंडर्स के लिए ये कामयाबी भी हासिल। और 121 रन हैं इस वक्त पेशावर ज़ल्मी 11। सब ने अच्छी बैटिंग की, यासिर हमीद बेहतर लग रहे थे, अजमत जो हैं, लेकिन उनके अलावा दिख रहा है आपको, लेकिन साथ में आउट ऑफ प्रैक्टिस का भी। लेकिन यहाँ पर लेजेंड जिस तरह खेल रहे हैं, लेकिन इस छक्के के बाद बात करेंगे। पिछली बार जब इन्हें छक्का लगा था अगली बॉल पे इन्होंने बोल्ड कर दिया था, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि रिवेंज कमाल का लेते हैं ये। शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज़, ये जो हैं अब ज़ाहिर है इंटरनेशनल या फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये खेलते नहीं है, और थोड़ा सा उसका फुकदान लगा है पेशावर ज़ल्मी की टीम में। डाउन द विकेट ओवर द टॉप, फ्लैट 6 है ये फ्लैट 6 है। और सईद अजमल उनको सलाम करने के लिए अगली गेंद सईद अजमल की, एक बार फिर खेला, लेकिन
फील्डर वहां पे मौजूद होंगे। कम से कम वापस जाते हुए आउट होकर। जी हाँ, और रफ्तार में बाजों को इन्होंने इससे पहले फूल किया है। आज के बाद अजान ने खेल दिया। इस बार से 6 रन मिल गए अजान आफरीदी को। बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने। शाहिद आफरीदी ने ये लेग ब्रेक थी। ये गेंद इतनी आसान थी ये कैच जितने इतवार की सुबह। इस तरह इनके टॉप ऑर्डर में आकर नक्ब लगाया। उन्होंने सेट बाबर आजम को बोल्ड किया जो 41 वर्की थे। उन्होंने जारहाना बैटिंग की, स्पिनर्स का जमा मर्दी से मुकाबला किया। और निज़ार लेफ्टी निज़ार तारिक शहीद साहब को वेलकम करते हैं कॉम बॉक्स में। इमरान फरद, याद हो जब पहली बार आए थे और बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई थी। तो बिलाखिर ये पहली गेंद वो रिसीव करेंगे। इन स्विंग करने की कोशिश थी। मोहम्मद इरफान ज़माने के ये भी बड़े ख़तरनाक लीथर बॉलर थे मोहम्मद इरफान। कदमों का इस्तेमाल और क्लीन बॉल हो गए हैं। मिड स्टंप को उड़ा के रख दिया है कामरान गुलाम। पहले बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा, उससे भी जो इनकी कंसंट्रेशन इरफान ने इनको मजरूह किया। तो गए कामरान गुलाम। एक पहली गेंद पर इमरान फरद को चलता किया और इस गेंद को खेला था। तो इस तरह 2 विकेट गिर गई है 3 रन में। दूसरा ओवर करने के लिए गेंद किया और इस बार अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को लिया है। सो इस तरह एक और नुकसान। तीसरी विकेट बहुत जल्दी गिर गई है। यह हम जिक्र कर रहे थे, बार बार गिला कर रहे थे कि इनको इजाफी बाउंस मिलता है। लेग साइड में खेलने के लिए गए, जल्दी कमिट कर गए। देखिए 5 गेंदें भी बहुत होती हैं T20 मैच में। खुद को बहुत ज़्यादा दलेर, हमेशा की तरह शानदार शॉट है, लेकिन उनको खातिर में नहीं लाए। पहले से चलना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर पुल शॉट खेला। ये मोहम्मद इरफान और फिर से शफल किया। इस बार कट किया तिरछे बल्ले के साथ। नजर आ रहे थे, मैच एकतरफा दिखाई दे रहा था। भाइयों कीपर इस दौर में भी खेलते हैं। हमारे आसपास के ममालिक के भी ने बहुत ही पहले ये काम शुरू कर दिया था। देखा जाए तेज क्रिकेट को, इसी तरह के शॉट्स ज्यादातर पर पाकिस्तानी लेजेंड्स 22 रन पर 3 खिलाड़ी उनके आउट हैं। अजहर अली, इमरान जूनियर स्विंग करने की कोशिश की, तुरंत फुटवर्क और उसके बाद प्लेसमेंट वो भी काबिल दीद थी। ऑफ साइड की फील्ड, अगर रूम बनाया, आगे निकले और इस गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ खेला है। उनके बॉलर्स ने कमबैक किया था टीम के लिए। क्या वो बैट फिलहाल बाबर आजम एंड कंपनी का बॉल बाला है और इनका सर जो है वो है फिर से और इस बार फिर से शॉट खेला है। फाइन गई है, 4 रन कर रहे हैं। ये इनका फेवरेट एरिया लगता है, ये फाइन लेग का इलाका थे, इसलिए वो उन्होंने इनकी लेग्स की तरफ बॉलिंग और अब सामने हिट लगा दी। एक और चौका
ये सामने मैदान में फील्डर मौजूद नहीं था। अजहर अली, और अजहर अली ने खेला है शॉट ऊंचा, देखना पड़ेगा फील्डर, और अजहर को चलता किया है। ये और पिशावर वालों की जो खुशी है वो यहाँ आम बॉल थी, स्पिन के लिए खेले थे अजहर अली, और खड़े हुए फील्डर को एहसानुल्लाह ने कैच किया। क्लीन कैच था, इसमें कोई माजी के नामवर क्रिकेटर जुल्फकार बाबर आए हैं और पहली गेंद फ्लाइटेड थी। ये पीएसएल में खेल चुके हैं, यहाँ और ज्यादा गेंद को फ्लाइट किया और मौका है। और आज के दिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि तुम ये पहले हाफ में सईद अजमल और शाहिद आफरीदी ने अच्छी वापसी की थी, यहाँ जुल्फकार बाबर ने उसी नहीं की, हालांकि 7 फील्डर दूसरे भी आ गए थे, बट यहाँ पर बड़ा जबरदस्त जज किया। चेस कर पाएंगे लेजेंड्स। अभी शाहिद अफरीदी का आना बाकी है, इंजमामुल हक का आना बाकी है। ये अच्छा वक्त है क्योंकि स्पिनर्स जो हैं वो क्लब मैचेस में ये बैटिंग करते रहे इन नंबर्स पर, और ये बहुत ही शानदार शॉट था। बाएं हाथ के बैट्समैन हैं और ये इन्हें सुख का सांस नहीं लेने देंगे जुल्फकार बाबर को। और विकेट भी ले चुके हैं, लेकिन धीमी गेंद थी और बहुत ही धीमे एंड एफर्टलेस, ज्यादा उन्हें जोर ने भी मौसूल की। 7 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है। लेजेंड्स को क्या उनके बैट्समैन अब स्पिन को अच्छा खेल के वापस आ सके अपना ये ओवर करते हुए, और एलबीडब्ल्यू नहीं बल्कि बोल्ड कर दिया। मैं समझा कि पैड पे गेंद लगेंज करते हुए जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या, और यूं यूनुस खान और बहुत ही जारहाना लाइन लेंथ को अपनाए हुए थे। का ये सबसे यादगार लम्हा है, यूनुस खान को आउट करना, जिन्हें कभी दिखाई नहीं दे रहा। बॉलिंग में कमाल किया अब्दुल रहमान ने, खेल से खिदमत, ये जज्बे से सरशार ये पूरी कौम। इंजमामुल हक डाउन द विकेट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बॉल जा रहा है और 4 रन्स। वही इंजमाम की बड़ी तादाद इंजमामुल हक को देखने के लिए आई हुई है, और इस शॉट पे दाद देते हुए कि कमाल का शॉट। अगली गेंद इंजमामुल हक डाउन द विकेट, ओवर द टॉप, दिस शुड बी लुत्फअंदोज होते हुए इंजमामुल हक, बहुत ही आला पाए के बैट्समैन और अपने रवायती अंदाज एक्सेलेट कर सकते हैं। अजहर महमूद ऑन साइड पर ऊंचा शॉट एज वी स्पीक, दैट्स अनदर 6 इन दिस। यहां पर एक्सेलेट करने का कि टारगेट के किसी तरह से करीब जाया जाए। यासिर हमीद का ऊंचा शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन नहीं। 2 इंजमाम, लुक एट दिस शॉट, बहुत ही आला शॉट खेला इंजमाम। चैरिटी के हवाले से वो तो हासिल कर लिया, लेकिन लेजेंड्स 11 के सामने जो है रन नहीं बन पाया था। अजहर महमूद ऊंचा शॉट, दिस इज गोइंग टू गो ऑल द वे, यस इट डाउन, शॉट खेला 6 रन के लिए और एक और छक्का। ये अजहर महमूद ऊंचा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, दैट्स अ 4। और रिप्ले में भी पता चलेगा। तो बहुत ही जारहाना यहां पर बैटिंग इंजमामुल हक और लेजेंड्स की ज़ल्मी की तरफ, ज़ल्मी 11 की तरफ से अरफान ने 2 विकेट हासिल की। बाकी है दर्जन बॉलें बाकी। इंजमामुल हक ऊंचा शॉट और यकीनी तौर पे ये भी छक्का होगा। शानदार बल्लेबाजी, इंजमाम छाए हुए हैं यहां पर, और यहां पर जितने भी खेलते हैं इंजमाम वंस अगेन, एक और ऊंचा शॉट, दिस इज गोइंग टू गो ऑल द वे, अनबिलीवेबल। इंजमामुल हक वंस अगेन, और खेला ऑफ साइड पर, फील्डर को बीट करने लगे गेंद करीब जाते हुए हदफ के, एक और बॉल ऊंचा शॉट, लुक्स लाइक अ यार महमूद। इंजमामुल हक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए या बड़ी तादाद। अजहर को अगला गेंद 9, और अब ये 2 गेंदों में ये 7 रन रह गए। तमाम है सामने, डाउन द विकेट, इंजमामुल हक प्लेस इट स्ट्राइक देयर, देयर इज अ फील्डर, यस। में ये सलाहियत है शॉट खेलने की, और मैच खत्म हो गया। ज़ल्मी 11 ये मैच जीत गए हैं, और अंपायर को वो कह रहे थे कि वाइड